खरगदानी बहक शाह जिलानी इलाही 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 खरगदानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामा शामिला व अला कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे बच्चे लोग जो खड़े हैं, बाबू अदब से बैठ जाइए, अदब से बैठ जाइए। आइए सामने बैठिए, सामने छुपिए मत, मेरी नज़र सबको देख रही है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की मोहब्बत और जलसे के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हज़रात की मोहब्बत और इस इलाके के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि मैं आपके दरमियान सफ़र की सोबतों को बर्दाश्त करता हुआ हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आप देख रहे हैं एक शख्सियत जा चुकी और आपके ऊपर फैज़ जारी रहने के लिए दूसरी शख्सियत बाकी है। आप हजरत के रुखे ज़िबा की ज़ियारत करें। आप हजरत को पहचाने या ना पहचाने, उलमा खूब पहचानते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर रहमा के अक्सर खुलफा दुनिया से चल बसे, अक्सर खलीफा हजरत के चल बसे। एक या गिने चुने चंद लोग और बचे हैं। उन्हीं चंद लोगों में एक शख्सियत हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अनवार मियाँ साहब क़िबला बरेली शरीफ खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर रहमा तशरीफ़ फरमा है। सरकार की यादगार तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के रुख़ ज़िबा की ज़ियारत करें। और आप खुश नसीब हैं, आज दो पीराने इज़ाम आपके जलसे में आए। हज़रत से जो मुरीद हो चुके ठीक है, लेकिन जो और लोग बाकी हों हजरत से वाबिस्ता हो जाए, ये आपका मुकद्दर है कि दो शख्सियतें आ चुकी है। गुलाम रब्बानी तो इन बुजुर्गों का खादिम है, इन बुजुर्गों का खादिम है, आपका अजीज है, आपका भाई है। इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े में, इन्हीं की दुआओं की बरकतों से आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आजकल जलसे में माइक वाला इतना ईको बढ़ा देता है कि समझ में नहीं आता। आम बोला जा रहा है कि इमली, बोलो गलत बोल रहा हूं। हर जगह माइक वाले से मेरी तकलीफ होती है। माइक वाला कहता है रब्बानी साहब हमारे खिलाफ बोलता है। अबे पगला कहीं का, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जलसे का मकसद लज्जत हासिल करना नहीं है, जलसे का मकसद घूमना टहलना नहीं है। जलसे का मकसद यह है अवाम को सही पैगाम पहुंचाना, और सही पैगाम उसी वक्त पहुंचेगा जब आवाज उसको सही मालूम होगी। लेकिन अगर आपने इतना ईको दे दिया कि गजर मजर आवाज हो गई, तो आवाज भी गजर मजर रहेगी। पता ही नहीं चलेगा कि आम है कि इमली है, कि हजरत ने दूध कहा कि सूद कहा। बोलो। तो बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। मेरी तकरीर के बाद हजरत की जियारत भी करें, और मेरी तकरीर के बाद हजरत से दुआएं लेकर मुसाफा कर कर सलाम पढ़ के यहां से आप तशरीफ ले जाएंगे। बिल्कुल अदब से बैठे।
ये रजब शरीफ का महीना है, मेराज शरीफ का महीना। किसका महीना? मेरा शरीफ। जोर जोर से बोल दो ताकि सबको मालूम हो जाए किसका महीना। मेराज शरीफ का महीना है। इसी महीने में मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेराज हुई। तो जैसा महीना वैसी तकरीर। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। खास खास बातें ज़हन को रखिए, हाजिर रखिए। खास खास बातें ये बताना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है, ये पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए और कितने करीब से अपने रब का दीदार किया। माशाअल्लाह। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि पंजवक्ता नमाज तो फर्ज की गई शबे मेराज में, मगर शबे मेराज से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है? ये तीन बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि हम लोग 4 रकत वाली नमाज को सफर में 50 पढ़ते हैं, कसर पढ़ते हैं, और घर पे मुकम्मल पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। 4। पांचवी बात यह है कि वित्र की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, सुननो नवाफिल की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, मगर 4 रकत वाली फर्ज हो या 3 रकत वाली हो या 2 रकत वाली हो, सिर्फ 2 ही रकतों में क़िराअत क्यों फर्ज है? इसका भी आपको जवाब हम देंगे। अगर ये पांचों बातें आप अगर अपने मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं तो मुकम्मल तकरीर मेराज शरीफ पर सुनकर जाइए। किस्सा कहानी नहीं, जैसी बोलो जितनी बातें हदीस में मौजूद है वही बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर में बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के प्यार से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर, शाफ़े मैशर साक़ी कोसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सही से बैठो। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जलसे में इस अंदाज में मत बैठिए कि देखने वाला समझे नानी अम्मा के घर में बैठे हैं या ससुराल में बैठे हैं। अदब से बैठिए, सही से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये माशाअल्लाह ये हमारे नकीबे जलसा मुहिब्बे गिरामी अजीज़े गिरामी, मुहिब्बे गिरामी अजीज़े गिरामी हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहब संभली, माशाअल्लाह इनकी निकाबत का जलवा पूरे भारत में है। आज ये जलवा आपके गांव में बिखेर रहे हैं। इस जलवे में आप नहाइए और मौलाना रब्बानी भी नहाने की कोशिश करेंगे। शर्त यह है ये जलवा उसी वक्त बिखेरेंगे जब आप जाग कर रहेंगे, क्योंकि आपका जागना जरूरी है। आप लोग भी बहुत थके रहते हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए, मैं घड़ी पहने हुआ हूं? और जोर से बोलो, घड़ी है? और जोर से बोलो। अब मैं जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़ दीजिए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, घड़ी देखकर नहीं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूं ओ अब घड़ी बंद हो रही है, तो मौलाना की तकरीर भी बंद हो जाएगी।
अगर आप चाहते हैं कि वाकई तकरीर हो तो चेहरा मुस्कुराता रखिएगा। जैसे घड़ी बंद होगी तो मैं भी बंद। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और ये भी शेर सुनिए, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है मेरे दोस्त। और एक शेर और मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयद कौनैन कोई क्या जाने। बेशक मकामे सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मुरादाबाद के मुसलमान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुराद पूरी हो तो दिल से तकरीर सुनो। अभी मैंने जिस आयत की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं मस्जिद हराम का क्या मतलब है और मस्जिद अक्सा का क्या मतलब है। इधर देखिए, मस्जिद हराम का इस आयत में मतलब है काबा शरीफ, और मस्जिद अक्सा का मतलब बैतुल मुक़द्दस शरीफ। मेरी तरफ देखिए, अब तर्जमा सुनिए। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यानी काबा से बैतुल मुक़द्दस तक। जिस काबा की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और जिस बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी, दोनों की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया है। फर्क इतना है, काबा की बुनियाद के 40 बरस के बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। अगर एक आदमी मीडियम चाल से चलना चाहे तो उसको 40 दिन सफर करना पड़ेगा, तब जाकर के काबा से बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगा। तो जो रास्ता 40 दिन का है, आदमी 40 दिन में तय कर सकता है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने मेराज की रात में वो रास्ता एक पल में तय करके दिखा दिया, एक सेकंड में तय करके दिखा दिया। ये मुस्तफा की शान है। क्या समझेगा कोई? मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरी तरफ देखिए, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। जोर से बोलो, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, मेरे नबी को भी हुई, मगर फर्क यह है, बच्चे बैठो, चुपचाप से बैठो, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, मेरे नबी को भी हुई, मगर सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई मगर ख्वाब में हुई। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों ने सबों ने रब को देखा, अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मगर मुस्तफ़ा की शान देखो, मुस्तफ़ा का कमाल देखो, मुस्तफ़ा की महबूबियत देखो, मुस्तफ़ा का जलवा देखो कि मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह को 33 मरतबा ख्वाब में देखा और एक बार अर्शे आज़म पर जाकर देखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत,
फैज़ान आला हजरत फैज़ान मेराजुन नबी अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मुस्कुरा कर सुनो, बिल्कुल अदब से बैठो। मेरे नबी ने अल्लाह को कितनी बार देखा? जोर से बोलो। टोटल 34 मरतबा। कितनी मरतबा? जोर से बोलो। टोटल 34 मरतबा। 33 मरतबा ख्वाब में देखा और एक मरतबा अर्श आजम पर जाकर हालत बेदारी में देखा। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, दिमाग से काम लेना है। इधर देखिए, बड़े बड़े फितने पैदा हो रहे और बड़े बड़े फित्तीन आपको इस दुनिया में मिलेंगे। बेईमानों की कमी नहीं है। इधर देखिए, लेकिन हक को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। मसलके आला हजरत पर रहिए, यही हक पर रहने की अलामत है और यही हक पर रहने की पहचान है। मेरी तरफ देखिए, सुन्नी बनकर रहिए। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, लेकिन आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि मेरे नबी की मेराज सपने में है। किसमें है? सपने में, ख्वाब में। अरे बोलो, हमारे कुछ बेईमान लोग कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, बेईमान लोगों का कहना यह है, बदअकीदों का कहना यह है कि नबी की मेराज सपने में है, ख्वाब में है। लेकिन सुन लीजिए जनाब, सपने में वो बोलते हैं जो अपने में नहीं है। अरे जोर से बोलो। सपने में वो बोलते हैं जो अपने में नहीं है, लेकिन जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। हालत बेदारी में है। जोर से बोलो, हालत बेदारी में है। बस पहली हदीस उनका रद्द करने के लिए मोतबर हदीस, बिल्कुल ठोस लोहा लट हदीस सुनिए। कसम खुदा, उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत है तो पहले मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग सही से बैठिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफ़ा नंबर 548 की हदीस सुनो। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही वाना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मेराज का किस्सा बयान किया, मेराज का वाक़या बयान किया, तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, अली ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू कर दिया, काफिरों ने झुठलाना शुरू कर दिया। अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना, सबों ने झुठलाना शुरू किया। ऐ मोहम्मद, तुम झूठ बोल रहे हो। काबा से बैतुल मुक़द्दस तक 40 दिन का रास्ता है, तूने 1 मिनट में कैसे तय कर लिया? तूने 1 पल में कैसे तय कर लिया? ये सरासर झूठ है। उन कुफारों मुशरिकीन के खोपड़ी में बात नहीं आई, सबों ने झुठलाना शुरू कर दिया और मेरे आका का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ कुफारों मुशरिकीन बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे, उनका सारा मंजर देख चुके थे, वो सब के सब इकट्ठा हो गए, मेरे नबी से पूछने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर वाकई तुम बैतुल मुक़द्दस रात में गए थे तो जरा ये बताओ, बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जीने हैं, फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है? बैतुल
मुकद्दस की निशानी पूछने लगे। नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं जिस वक्त काफिरों ने बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया, जिस वक्त काफिरों ने बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया, बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। मैं देखता गया और उनकी हर निशानी बताता गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने हाफिज जी से आते ही कहा इधर से भी पिंडाल घेर दीजिए, लेकिन हाफिज जी ने खोल के रखा। आपको पता है ये खोलने की वजह से क्या हो रहा है? मैं गर्म हो रहा हूं और मौसम मुझको ठंडा कर रहा है, इसीलिए मैं बोलने में तिलमिला रहा हूं। क्या हो रहा? डगमगा रहा हूं बोलने में, क्योंकि मैं तो गर्म हो रहा हूं, उधर से वो मौसम हवा चल रही है, मैं सीधे बोलो। इसलिए पंडाल को घेर के रखना चाहिए, लेकिन अब तो बर्दाश्त करनी है। अब क्या करना है? जब बारात आ गई, दूल्हा बैठ गया, तो अब तो कोई फायदा नहीं है। अरे बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो फिर से सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, कि जब मैंने मेराज का वाकया सुबह के वक्त में बयान किया, तो जितने सहाबा ने सुना, सब ने कहा आमन्ना 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 आमन्ना। मगर कुफारो मुशरिकीन ने सुना तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मोहम्मद मक्के में मौजूद हैं और बोल रहे हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस गया था। जानते हैं, इससे बड़ा ये कुफारो मुशरिकीन ने कहा। और जानते हैं, मेरे नबी को घेर लिए चारों तरफ से, कहा है मोहम्मद, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए थे, जो यहां से 40 दिन का रास्ता है, तो बताओ खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं, फला चीज कितनी है, फला चीज कैसी है। यानी जो जो वो देख चुके थे वो सब निशानी पूछने लगे। तो नबी क्या फरमाते, सुनिए। नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते, जब कुफारो मुशरिकीन ने मुझसे निशानी पूछना शुरू किया, तो अल्लाह ने इस कदर मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रोशन फरमा दिया, हाजिर कर दिया, कि इधर वो पूछते चले गए, इधर वो पूछते चले गए, मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और उसकी सारी निशानी बताता चला गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी जैसे जैसे वो पूछते चले गए, मैं उसको निशानी बताता चला गया। इधर देखिए, अब एक बात बताइए, हदीस सुन चुके? बोलो, हदीस सुन चुके? अभी तो छोटी हदीस है, जितनी चीजों का वादा किया है अभी मैं मन के मुताबिक आपको सुनाऊंगा, घबराइए नहीं, अभी आगाज है। इधर देखिए, एक बात बताइए, ये हदीस किस किताब की है? जल्दी बोलो। बुखारी। अरे बोलो, किसकी? बुखारी शरीफ। जोर से बोलो, किसकी? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना? 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 548। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने मतलब सुन लिया। अब एक चीज ये बताइए, अगर आप किसी से ये कहें कि आज मैं सपने में आसमान पर गया था, आज मैं सपने में खीर खा रहा था, आज मैं सपने में घोड़ा पर बैठा हुआ था, आज मैं सपने में अमेरिका चला गया था, आज मैं सपने में चीन चला गया था, तो बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? बोलो, कोई आपकी बात झुठलाएगा? नहीं झुठलाएगा, क्योंकि सपना में मुमकिन है, सपना में ऐसा होता है।
आदमी ख्वाब में सपने में बोलो कहां चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, और आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। जोर से बोलो। आदमी देखता है मैं चीन में हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता आसमान पर हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता समंदर में डुबकी लगा रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपने में ऐसा होता है। जोर से बोलो, ऐसा होता है। लेकिन मेरी तरफ देखिए, मेरे पैगंबर की बातों को काफिरों ने झुठलाया। काफिरों का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने वाली नहीं थी, हालत बेदारी वाली थी। इसीलिए अबू जहल ने झुठलाया, उतबा शैबा ने झुठलाया, कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाया। अगर सपने की बात होती तो कभी नहीं झुठलाते। वो जानते कि सपने में ऐसा होता है, लेकिन मुस्तफा की मेराज का मामला सपने वाला नहीं था, ख्वाब वाला नहीं था, बल्कि जागते हुए हालत बेदारी का मामला था। इसलिए कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू किया। तो कुफारो मुशरिकीन का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज मुस्तफा की मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, हालत बेदारी में है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुन फिल मेराज सफ़ा नंबर 550 की हदीस सुनो। अना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी क़ौलिही तआला वमा जानना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हे या रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतन उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में वमा जानना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास फरमाया। इस आयत में जलवा दिखाने की बात की है, इस आयत में महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जो जलवा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की रात में इस आयत में दिखाने की बात की है, वो जलवा सपने में नहीं हालत बेदारी में है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। इजाजत है? बात समझ में आ रही है? ए बेटा बात समझ में आ रही है? सही से बैठो, इधर देखो। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। कौन कह रहे हैं? बोलो अब्दुल्लाह बिन। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है, वो जलवा बोलो, वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। ये बुखारी की 2 हदीस मैंने सुनाई, इधर देखिए। उनसे कहिए कि तुम लोग कहते हो हालत बेदारी में नहीं, ख्वाब में, सपने में है। अगर इन दोनों हदीस को गलत साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन तुम्हारी नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम गलत साबित कर सको। आजकल लोग उर्दू की किताब देखकर चौक चौराहा पर लोगों को धोखा देते हैं। क्या कहते हैं? इधर देखिए, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। इधर देखिए, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो हम जैसे मौलवियों के सामने आओ, साबित करो कहां हदीस में ऐसा है। जो हदीस में है वो तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। तुम लोग तो तर्जमा पढ़ते हो, तर्जमा हदीस नहीं है, वो तर्जमाए हदीस है। अरे बोलो, हदीस अल्फाज़े अरबिया के मजमूए का नाम है। मेरी तरफ देखिए हजरात, अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई। अब चलिए मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए। ये हदीस इतनी लंबी है कि अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो हो सकता है आप सुनते सुनते थक जाएं। इसलिए मैं 3 सांस में पढ़ूंगा, 3 टुकड़े में पढ़ूंगा, ताकि आपको सुनने में भी मजा आए,
बर्दाश्त भी कर सको। बड़ी लंबी हदीस है, इधर देखिए, बहुत लंबी है। इसको मैं 3 टुकड़े में सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा सुन लीजिए, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, फिर जैसे जैसे वादा किया है तकरीर वादे के अंदर, वादे के साथ कंप्लीट होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुन फिल मेराज सफ़ा नंबर 526, 27, 28। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफ़ा नंबर 548, 49, 50। 3 पेज पर यह हदीस, दोनों किताब का हवाला दिया। अब मतलब सुनिए, पहला टुकड़ा सुनिए, हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। अन मालिक इब्ने सासाता अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़ी इला हाज़ी यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तख़रजा क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फग़ुसिल क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमार अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान। इजाजत है? बैठिए बाबू, कहां जा रहे हैं? जल्दी बैठ जाइए। अभी मैंने आपको पहला टुकड़ा सुनाया। मैंने क्या कहा? मुझको तकरीर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए कि हवा, मैं जोश में आ रहा हूं, यह हवा मुझको लग रही है। आप इसको हंसिए नहीं, तकरीर करना कोई आसान नहीं है। इधर देखिए, तकरीर में थोड़ा सा भी मामला बिगड़ गया तो अंदाज भी बदल जाएगा और बोलने वाले की हालत भी बदल जाएगी। मैं तकरीर कर रहा हूं, हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है, और एक तो ठंडी है, गर्मी होती तो दिल चौड़ा होता, लेकिन ये ठंडी है, दिल ठंडा हो रहा है। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आप बर्दाश्त करो, थोड़ा सा कुछ कमी हो तो माफ करना। मैंने आपको पहली हदीस का पहला टुकड़ा सुनाया। हजरत मालिक बिन सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मेराज का वाकया इस तरह बयान किया। गौर से सुनिए। एक रिवायत में है कि मैं काबे के पास मौजूद था, दूसरी रिवायत में है कि मैं हतीमे काबा में था, तीसरी रिवायत में है कि मैं मकामे हिज्र में था, चौथी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था, और यही मशहूर है। अब सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। अचानक हजरत जिब्रील कुछ फरिश्तों के साथ मेरे पास हाजिर हुए। हाथ में चाकू देखा। इधर देखिए, जिब्रील ने मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से खूब धोया। फिर मैंने क्या देखा? आसमान से एक सोने का तख्त उतारा गया जो ईमान और हिकमत से भरा था। जिब्रील ने वो सारे तख्त को मेरे दिल के अंदर उंडेल दिया, पलट दिया, फिर मेरे दिल को सीना में रखकर बंद कर दिया, ऊपर से मोहर लगा दी। अब क्या हुआ सुनिए। नबी फरमाते हैं कुछ लम्हा बाद मैंने देखा फिर हजरत जिब्रील एक ऐसा जानवर लेकर आए जो बड़ा हसीनो जमील था, खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था। उसकी रफ्तार इतनी थी कि अपने नजर की इंतहा पर पहला कदम रखता था, अपने नजर की इंतहा पर पहला कदम रखता था। ऐसा जानवर लाया जो सफेद रंग का था, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, बड़ा हसीनो जमील, बड़ा खूबसूरत, जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझे दूल्हा बनाया, सजाया संवारा, बुर्राक पर बैठाया, लगाम पकड़े और सबसे पहले बैतुल मुकद्दस लेकर पहुंचे। जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा
अंबिया की जमात वहां हाजिर है, सब इंतजार कर रहे हैं मेरा इमाम कौन है, कौन नमाज पढ़ाएगा। नबी फरमाते हैं जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा मैंने क्या देखा, मुसल्ला इमामत सामने लगा है, अंबिया सफे बांधे खड़े हैं। हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर आगे बढ़ा दिया, फरमाया ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने सारे अंबियाए साबिकीन को बैतुल मुकद्दस में इसलिए जमा किया है कि आप इनकी इमामत फरमाए ताकि सब आपको पहचान ले मेरा इमाम कौन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, मुफ्ती अनवारुल हक साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, जल्दी जल्दी सुनो, कोई जाए नहीं, पूरी तकरीर सुनिए फिर जाइए। इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि सारे अंबिया को अल्लाह ने वहां जमा किया और मुझको इमाम बनाया ताकि अंबिया साबिकीन को मालूम हो जाए कि इनका इमाम कौन है। नबी ने इमामत फरमाई, कै रकत, जल्दी बोलो, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ाई। अब क्या हुआ, ये पहला टुकड़ा था, जल्दी बोलो, ये पहला टुकड़ा था। अब दूसरा टुकड़ा जल्दी जल्दी सुनिए, दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं, थोड़ा लंबा है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा लेकिन मजा तो जरूर आएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो, काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाजा कीला मन हाजा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उरसिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम काला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व ईसा क़ाल हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यूसुफ क़ाल हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीसु फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाल हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह
सालिह सुम्मा सायदा बी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाला हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका कीला लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलाम बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सायदा बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मम्माक क़ाला मुहम्मद कीला वक़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाला हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायदा बी इला सिदरतिल मुंतहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। ये बताइए कि आप लोग थक गए? हाथ उठाओ। बहुत अच्छी हदीस पाक पढ़ा आपने माशाअल्लाह। बीच वाले हाथ नहीं उठा रहे, लगता है नाराज चल रहे हैं। ये बताइए मुझको पसीना आ रहा है। मजा आ गया माशाअल्लाह। अरे बोलिए पसीना आ रहा है कि नहीं? तो बोलो पसीना आ रहा है। ठंडी भी मुझसे शर्मा रही है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया। अरे बोलो ठंडी भी शर्मा रही है कि मुझको भी पसीना आ गया। ठंडी को पसीना आता है, लेकिन वो कहती है कि मुझको इस मौलवी से पाला पड़ गया है कि मुझे भी पसीना आ गया। अब बताइए जब ठंडी को पसीना आ गया तो बेईमानों को पसीना क्यों नहीं आएगा जी? अरे बोलो इजाजत है? तो इधर देखिए, थोड़ा सा मैं ठंडी से थोड़ा डगमग कर रहा हूं, लेकिन आप बर्दाश्त कर लीजिए, कभी कभी फर्क आ जाता है। इजाजत है। और दूसरी चीज, आपकी कुर्सी भी गद्दे वाली है। मैं जोश में आ रहा हूं तो ये भी जोश में आ रही है। तो ताकत सीने की डगमगा रही है, मुझको अपने रंग में नहीं आने दे रही है, तो मैं करूं तो क्या करूं? मैं भी जोश में आ रहा हूं, यह गद्दा भी बहुत जोश में आ रहा है। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो बर्दाश्त कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग अपनी गलती महसूस कीजिए, वरना इस मौलवी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता है। इजाजत है? हाँ तो सही से बैठो, तुम काहे पर मर रहे हो? सही से बैठो। इजाजत है? इधर देखिए, मैंने आपको दूसरा टुकड़ा हदीस का सुनाया, बड़ी लंबी हदीस। इधर देखिए, पहला टुकड़ा सुनाया, नबी बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचे। अब बैतुल मुक़द्दस से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये दूसरा टुकड़ा मैंने इतना लंबा सुनाया। इधर देखिए कि आपको लगा कि हजरत तरावी सुना रहे हैं। अरे बोलो इजाजत है? अब मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, अब हजरत जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, वहां दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। इधर देखिए, बहुत शानदार। इधर देखिए,
नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, मैंने देखा बड़े लंबे कद के एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। जिब्रील ने कहा सरकार ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए, मुलाकात कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने आगे बढ़ के उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मुझसे कहने लगे ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इधर देखिए नबी फरमाते हैं अब मैं वहां से दूसरे आसमान पर पहुंचा, जैसे वहां पहुंचा वहां भी जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। जल्दी जल्दी सुनिए, वहां भी इधर देखिए अंदर से आवाज आई, गौर से सुनिए, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जैसे मैं दूसरे आसमान में पहुंचा, जल्दी जल्दी सुनिए, नबी फरमाते जैसे मैं दूसरे आसमान में पहुंचा, अचानक देखा दो बुजुर्ग बगल में बैठे हुए हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल ये दोनों खालाजाद भाई हैं, ये दोनों, क्या बात है, ये दोनों खालाजाद भाई हैं। एक का नाम हजरत यहया है और एक का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। आप इन दोनों बुजुर्गों को, आप इन दोनों नबियों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों ने मुझको, जैसे मुझको देखा दोनों ने मेरे सलाम का जवाब दिया, दोनों मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, दोनों ने गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। क्या बात है। नबी फरमाते हैं अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा, जल्दी जल्दी सुनिए बस, तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। चौथे आसमान पर पहुंचा, वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। छठवें पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। छठवें आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। लेकिन मजे की बात सुनो, नबी फरमाते कि जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ा, सातवें आसमान के लिए आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे? जल्दी बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? तो मूसा ने जवाब दिया ले अन्न गुलाम बोएसाबादी यदखुलुल जन्नत मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। ऐ मूसा ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूं, मोहम्मद बड़े खुश नसीब हैं, इनकी उम्मत बहुत खुश नसीब है, गई तो सबसे बाद में ये मोहम्मद अरबी
दुनिया में आए सबसे बाद में, इनकी उम्मत गई सबसे बाद में, लेकिन वो मकाम और मर्तबा हासिल किया कि गई तो सबसे बाद में, ये नबी तो दुनिया में आखिरी में गए, लेकिन इनकी शान ये होगी कल कयामत के मैदान में इनकी उम्मत सारे नबियों के बनिस्बत ज्यादा तादाद में दाखिल होगी, और ज्यादा तादाद के साथ सारे नबियों में इनकी उम्मत सबसे पहले दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब। इधर देखिए, नारे तकबीर। हम लोग अपनी खुश नसीबी पर आंसू बहाए, इधर देखिए तो क्या ताज्जुब है। मूसा अलैहिस्सलाम शबे मेराज, बोलो मेरे आका की खुश नसीबी और मेरे आका की खत्मे नबूवत, बोलो, और आखिरी नबी होने पर और इनकी उम्मत के कुंतुम खैरा उम्मतिन होने पर मूसा आंसू बहा रहे हैं। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बहुत खुश नसीब हो। इधर देखो, अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम अता किया है जो किसी नबी की उम्मत को ये मकाम नहीं हासिल है, बशर्ते के ईमान पुख्ता रखो। इधर देखो, बशर्ते के 5 वक्ता नमाज पढ़ो, शराब जुआ सट्टा से दूर रहो, गीबत चुगलखोरी से दूर रहो, बीवियों का हक अदा करो, माँ बहनों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो। इधर देखो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो तो तुमसे बेहतर कोई उम्मत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम भी शबे मेराज में आंसू बहा रहे हैं। ये हसद के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे कि ऐ मोहम्मद, आपके लिए मुबारकबादी है, आप आखिरी नबी है। आपकी शान ये है कि आपकी उम्मत बहुत फरमा बरदार, जिसने आपकी बातों को मानकर ज्यादा से ज्यादा जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मेरी उम्मत बहुत नाफरमान, कम नसीब, बदनसीब, मेरी उम्मत ने मेरी बातों को ना माना और जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। तो ऐ मोहम्मद, आप बड़े खुश नसीब, आपकी उम्मत भी खुश नसीब, ये खुश नसीबी आपको मुबारक हो। सुभान अल्लाह। ये अभी आपने 6वां वाक़या सुना, 6वें आसमान का। अब सुनिए 7वें आसमान पर नबी फरमाते हैं, जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, बाबू जल्दी बैठो, 15-20 मिनट और तकरीर होगी, हजरत की दुआएं आपके साथ हैं, सलाम पढ़ेंगे, फिर आप लोग तशरीफ ले जाएंगे। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दस्तक दी, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? इधर देखिए, अंदर से आवाज आई, कौन? नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? फिर जिब्रील ने फरमाया, मेरे साथ मोहम्मद अरबी है। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? क्या आवाज आई? जोर से बोलो। अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, जल्दी सुनिए बस तकरीर, 7वें आसमान तक आप पहुंच चुके हैं। नबी फरमाते कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, अचानक मैंने देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। किससे टेक लगाकर? जल्दी बोलो। बैतुल मामूर से टेक। बैतुल मामूर क्या चीज है आपको पता है? अरे बोलो, पता है? बैतुल मामूर, इधर देखिए, जैसे हम लोगों का किबला क्या है? बोलो, काबा शरीफ। बोलो क्या है? अरे बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? काबा शरीफ। ऐसे ही आसमान के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल आमने सामने। जल्दी बोलो, बिल्कुल आमने सामने है। बाबू सही से बैठो,
बिल्कुल आमने सामने। इधर देखिए, अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो बिल्कुल काबा की छत पर गिरे। बैतुल मामूर आसमान के फरिश्तों का किबला है और जमीन पर जो काबा है वो हमारा किबला, जिन्नात का किबला, और जितने जमीन पर फरिश्ते आबाद हैं उन फरिश्तों का किबला है काबा शरीफ, और आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर शरीफ। नबी फरमाते हैं, जैसे बैतुल मामूर के करीब पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग टेक लगाकर बैठे हुए। नबी ने, जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, मैं लपक कर आगे बढ़ा और अपने अब्बा हुजूर का दीदार किया। मैंने सलाम किया, जैसे सलाम किया जवाब दिया, और मेरे अब्बा भी मेरे लिए खड़े हो गए इस्तकबाल में। मुझको सीने से लगाया, इधर देखिए, मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी, और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि 7वें आसमान से मैं पहुंच गया सिदरतुल मुंतहा। अच्छा ये बताइए, 7वें आसमान पर क्या क्या चीज है? इधर घूम के बैठिए, मैं आपको देख रहा हूं, कंबल ओढ़े हुए हैं। इधर देखिए, मैं आपको देख रहा हूं और आप शामियाना को देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपको देखूं तो आप मुझको देखिए। अरे बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, पहली बार मेरी तकरीर सुन रहे हो कि इससे पहले भी सुन चुके हो? पहली बार? अल्लाह, पहली बार आप तकरीर सुन रहे हैं? एक मर्तबा और सुन चुके हैं? ओ यूट्यूब पे। अच्छा बैठिए, आप कहां जा रहे हैं? कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? ओ इस्तिंजा की जरूरत है, ओ मेरे पास आ रहे हैं। ओ सुभान अल्लाह। ये देखिए, मैं तो समझ रहा था कि जा रहे हैं, लेकिन ये जनाब आ रहे हैं। इजाजत है? माशाल्लाह, बैठिए बैठिए, हजरत से दुआ जितनी लेनी हो बाद में, बैठिए, जल्दी बैठ जाइए। माशाल्लाह, इजाजत है? हजरत को इसीलिए तशरीफ फरमाए ताकि आपको खूब दुआओं से नवाजें। इधर देखिए, मैं खुश नसीब हूं, हजरत के दरे अक़दस पर एक मर्तबा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं तो इस लायक नहीं था, गुनहगार, पापी, लेकिन हजरत ने आज से 8 या 9 बरस पहले मुझे भी अपनी खिलाफत से नवाज दिया। ये हजरत का करम है, वरना मैं तो इस लायक नहीं, मैं बिल्कुल पापी हूं, इस रूए जमीन पर सबसे कमजोर और कमतर इंसान हूं। मेरा महबूब मुझे बख्श दे तो ये उसकी करम नवाजी है, ये उसका फजल है, वरना मैं इस लायक नहीं। बस मेरी तकरीर आप दिल से सुने। मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, 7वें आसमान पर क्या क्या चीज है? इधर देखिए, 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, 7वें आसमान पर लौहे महफूज है, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, 7वें आसमान पर अर्शे आजम है। ये सब 7वें आसमान पर है। फर्क इतना है कि सबका मकाम अलग अलग है। हाथ उठाकर बोलो, सबका मकाम, सबका मकाम अलग अलग है, लेकिन है सब 7वें आसमान पर। एक चीज मैं भूल गया, जन्नत भी 7वें आसमान पर है। जोर से बोलो, जन्नत भी 7वें आसमान पर है, सिदरतुल मुंतहा भी 7वें आसमान पर है, लौहे महफूज भी 7वें आसमान पर है, अर्शे आज़म भी 7वें आसमान पर है, मगर सबका मकाम, जल्दी बोलो, सबका मर्तबा अलग अलग है। यहां तक तो अब आपको मैं ले गया। अब चलिए, मेरे नबी ने अल्लाह को कितने करीब से देखा, अरे बोलो कितने करीब से देखा, वो हदीस सुनिए। माशाअल्लाह, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाओ। लगता है आप लोगों को ठंडी लग रही है, सही से बैठो, सही से बैठो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अब वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी ने अल्लाह को कितने करीब से देखा। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल मसाजिद सफ़ा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया। जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के अल्लाह का मैं दीदार करने लगा, अल्लाह ताला को देखने लगा। जब अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुआ तो अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़कर खींचना शुरू किया। अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको पकड़कर करीब करना शुरू किया। मैं इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे मेरे कांधे पर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत रखा, अपना हाथ रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। इधर देखिए, माइक इनको पकड़ा दिया, यूसुफ साहब उतर गए। ये नाइंसाफी है। अरे बोलो क्या है? अगर इस्तिंजा की जरूरत थी तब तो अच्छी बात है, ताकि स्टेज तो बच गया कम से कम, और अगर कोई जरूरत नहीं थी तो नाइंसाफी है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, मैंने आपको हदीस सुनाई। नबी फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात जब अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुआ तो इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ कहां रख दिया? मेरे कांधे पर। अल्लाह हाथ से पाक है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया है दस्ते कुदरत। जब अल्लाह ताला के लिए बोला जाए तो दस्ते कुदरत जो उसकी शान के लायक है। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं और सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया, और दूसरी हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। जोर से बोलो, जान भी लिया, पहचान भी लिया। ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? ये लोग कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। अबे पागल की औलाद, नबी को आसमानों की खबर है, नबी को जमीन की खबर है। तुम्हारे घर में क्या है, नबी को उसकी भी खबर है। तुम्हारे दिल में क्या है, नबी को उसकी भी खबर है। मेरा नबी वो नबी है कि तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो सारा खजाना अता फरमा दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आगे का टुकड़ा सुनाकर अपनी तकरीर जल्दी मुकम्मल करूं। इजाजत है? आगे का टुकड़ा सुनाकर जल्दी अपनी तकरीर मुकम्मल करूं। 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में अपनी तकरीर मुकम्मल करूं। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो। अरे बोलो, तकरीर करने में मेहनत है, सुनने में क्या है? रसगुल्ला बनाने में मेहनत है, खाने में क्या मुंह में डालिए
अरे बोलो, खाने में क्या है? खाने को तो पूरा आदमी मुर्गा निगल जाए, लेकिन जिसने मुर्गा पाला उससे पूछिए कितनी मेहनत है। बेशक, जी जी। अरे बोलो, सही तो ये बताइए 15 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो, बर्दाश्त करेंगे? अगर बर्दाश्त करेंगे ठंडी तो आपको भी लग रही है, आपसे ज्यादा मुझको लग रही है, लेकिन मैं इसलिए हूं ताकि जलसे का मकसद हासिल हो और हजरत की जियारत आप लोग जम के कर ले। इजाजत है तो मैं आपको तीसरा टुकड़ा जल्दी जल्दी सुना दूं। अब आगे सुनिए माशाल्लाह। अगर सुनना चाहते हो बाबू लोग तो एक मर्तबा प्यार से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैहिस्सलातु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फक़ाल मूसा फरजि इला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु खमसीन सलातन कुल्ल यौम इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन्नास क़ब्लका वआलजतु बनी इसराइल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? ये तीसरा टुकड़ा भी टुकड़े का टुकड़ा मैंने सुनाया है। किसका? टुकड़े का टुकड़ा। टुकड़े का टुकड़ा। ये देखिए, लेकिन लग रहा है कि मजमा भाग गया एक टुकड़ा। मैं टुकड़े में लगाऊं और ये लोग टुकड़ा करने में लगे हैं। माशाल्लाह, भागा कोई नहीं है। जो है ए छोकरे लोग, तुम लोग जो खड़े हो बाउंड्री पर आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या बात। इधर देखिए माशाल्लाह, शरीफ बाप की औलाद भागेगी नहीं, आएगी। अरे बोलो हाँ। और जिनको अपने बकरियों की फिक्र है वो आएगी नहीं, जाएगी। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने आपको तीसरे टुकड़े का टुकड़ा आपको सुनाया है। मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से करीब हुआ तो अल्लाह ताला ने मेरी वापसी पर 50 नमाजें फर्ज की। कितनी नमाजें? 50। बोलो कितनी नमाजें? 50 नमाजों का तोहफा दिया। अब मैं फिर वापस हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने दुआएं दी मगर कुछ पूछा नहीं। लेकिन जैसे मैं 6वें आसमान पर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछ लिया। इधर से गए तो रोने लगे और उधर से आए तो पूछा कि अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया, उम्मत को क्या तोहफा दिया? तो नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा दिया है। 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की है। हजरत मूसा इतना सुनते ही इधर देखिए तड़प गए। कहा इन्ना उम्मतक ला तस्ततियु खमसीन सलातन कुल्ल यौम इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन्नास क़ब्लका वअलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा फरजि इला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ लि उम्मती। हजरत मूसा ने तड़प कर कहा, हुजूर मेरी उम्मत चंद रकत नमाज न पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 नमाज कभी भी नहीं पढ़ सकती है। अल्लाह के महबूब, अच्छा मौका है, अच्छा वक्त है, जाइए अपने रब से अर्ज कीजिए कि मेरी उम्मत पर करम फरमा। 50 नमाजें मेरी उम्मत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह के नबी, मैंने आपसे पहले बहुत तजर्बा किया, बहुत मुशाहदा किया। मैंने कौम बनी इसराइल को बहुत आजमाया। वो चंद वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, चंद रकत और चंद वक्तों की नमाज अदा नहीं कर पाई, तो आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ पाएगी? दुनिया में जाने से पहले मौका अच्छा है, आप अभी कम करा लीजिए। जैसे नबी ने सुना तो नबी इधर देखिए, सुनते ही रब की बारगाह में लौट गए। लौटे, रब से अर्ज किया, मैं परवरदिगार मेरी उम्मत नातबा कमजोर है, तू खूब जानता है अल्लाह, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, करम फरमा, कुछ तखफीफ फरमा दे। रब ने फरमाया, जाओ महबूब, मैंने 5 कम कर दिया। नबी वापिस आ गए।
इधर देखिए, जो हदीस मैंने सुनाई है इसमें है कि 10 नमाजें कम हुई। कितनी नमाजें? 10। इस रिवायत में है कि नबी 5 मरतबा गए, यानी 10 मरतबा 5 मरतबा गए, 4 मरतबा 10 नमाजें कम हुई और 5वीं मरतबा में 5 कम हुई, तो कितनी हुई? 45। लेकिन जो मशहूर उम्मेहानी वाली रिवायत है उसमें यह है कि नबी 9 मरतबा गए, 9 पचे 45, यानी 45 नमाजें कम हो गई। जब 45 नमाजें कम हो गई, 5 बची, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर ये भी बहुत है, जाइए और कम करा लीजिए, और कम करा लीजिए, ये अच्छा मौका है। जैसे नबी ने इतना सुना तो अब सर झुका लिया। इधर देखिए, नबी ने अपना सर झुका लिया और क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, साल तो रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जैसे मूसा ने 5 नमाजों के बाद मुझसे कहा और कम कराइए, तो मैंने मूसा से सर झुका कर कहा, ऐ मूसा मैं राजी हूं, मैं कबूल कर रहा हूं, मैंने अपने रब से बहुत कम करा लिया, बहुत बार अर्ज किया, अब मुझको हया महसूस हो रही है, शर्म आ रही है कि अब मैं 5 से भी कम कराऊं, मैं राजी हूं, कबूल कर रहा हूं, मेरी उम्मत इसको निभा लेगी। जैसे नबी ने इतना कहा तो गैब से आवाज आई, ऐ महबूब, ऐ महबूब, मूसा से कह दीजिए कि मेरी बारगाह में जैसे उस वक्त 50 थी अब भी 50 है, वो तो मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत के लिए तखफीफ फरमा दी है, कम कर दिया है, हल्का कर दिया है, लेकिन मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी अब भी 50 है। ऐ महबूब, मूसा को खबर दे दीजिए और उम्मत को भी दुनिया में खबर दे दीजिए कि तुम्हारी शान ये होगी कि तुम 5 नमाज पढ़ोगी मगर तुमको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, रब ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मेरे यहां जैसे उस वक्त 50 थी, बोलो उस वक्त 50 थी, इस वक्त भी 50 है। आप उम्मत को जाकर खुशखबरी दे दीजिए कि दुनिया में जितने नबी आए, एक वक्त की नमाज पढ़े तो 1 वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए, लेकिन आपके उम्मत की शान ये होगी कि पढ़ेगी तो 5 नमाज मगर सवाब मिलेगा उसको 50 नमाजों का। ये है मेरे नबी की शान और ये है मेरे नबी की उम्मत की शान। बाबू बैठिए, अब नमाज लेकर मुस्तफा दुनिया में आ गए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए, आए मोहम्मद। अब आपसे तीसरा और चौथा वादा बाकी रहा। एक छोटी हदीस सुनिए, 10 मिनट में उसका भी जवाब सुन लीजिए। अरे बोलो, मैंने वादा किया था ना कि नमाज़ें 5 वक्ता कब फर्ज की गई, जल्दी बोलो। 5 वक्ता नमाज कब फर्ज की गई, जल्दी बोलो। शबे मेराज में। लेकिन मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है, जल्दी बैठो। और दूसरा सवाल मैंने ये कायम किया कि वित्र की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, सुनन और नवाफिल की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, लेकिन फर्ज की सिर्फ 2 ही रकतों में क़िरात क्यों फर्ज है? इजाजत दीजिए तो इन दोनों सवाल का जवाब एक हदीस से मैं आपको जवाब दे दूं। और यह भी मैंने आपसे कहा था कि सफर में 50 क्यों, कसर क्यों, और घर पे हजर में मुकम्मल क्यों? तीनों का जवाब इसी में मौजूद है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको जवाब देता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट में तकरीर सुनिए, खत्म। उसके बाद हुजूर हैं, हुजूर के नासिहाना जुमले आपको सुनना है, दुआएं
देनी है, कदम बोसी करनी है, और जिनको मुरीद होना है मुरीद होकर जाएंगे। ये अच्छा मौका है। ये बोलो बड़ी शख्सियतें जल्दी आपको मिलती नहीं। आज के जलसे में दो बोलिए, एक आफताब तशरीफ लाए, दूसरे महताब तशरीफ लाए। आफताब तो शहजादे आला हजरत थे, और उसी आफताब की रोशनी जिस महताब पे पड़ी है तो चमक रही है। बोलो, चमक पैदा हो रही है। वो महताब भी अभी रोशन है जो आपकी नजरों के सामने है। बोलो, ये आफताबे आला हजरत ही की चमक है। जोर से बोलो, ये आफताबे आला हजरत ही की चमक है। सरकार आला हजरत के आफताब सरकार मुफ्ती आजम हिंद, और उनकी रोशनी से मुफ्ती अनवार मियां भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और मौलाना रब्बानी भी महक रहे हैं। अरे बोलो, मैं अपने आप को क्यों छोड़ दूं? जी जी, अरे बोलो, इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? मुफ्ती सद्दाम साहब किधर गए? अल्लाह, मुफ्ती सद्दाम साहब को मैं बहुत ढूंढ रहा हूं। सद्दाम का मतलब यह है कि इनकी पैदाइश 91 में है। उस वक्त मैं 13 या 14 साल का था, 14 साल का था जब सद्दाम और अमेरिका की जंग चल रही थी। उस साल जितने बच्चे पैदा हुए सबका नाम सद्दाम। एक सद्दाम नहीं, लाखों सद्दाम। बोलो माशाल्लाह। मुफ्ती सद्दाम साहब ने दावत दिया, मैं आया, और वही शुरू से गायब हैं। अभी तक स्टेज पर उनको देखा नहीं। आना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो आखिरी हदीस 5 मिनट में जल्दी जल्दी सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सही से बैठो, सही से बैठो। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है माशाल्लाह। लगता है बच्चों को नींद आ रही है माशाल्लाह। देखिए, इजाजत है तो हदीस सुनाओ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुस सलात, सफ़ा नंबर 51 की हदीस सुन लो, सफ़ा नंबर 51 की हदीस सुन लो। तबीयत मचल जाएगी, जवाब भी मिल जाएगा। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलाता हीना फ़रज़हा रकातैन रकातैन फ़ी सफ़रिन व हज़र फ़उक़िर्रत सलातु सफ़र व ज़ीदा फ़ी सलातिल हज़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 51। ये बात शायद आपको मालूम हो या ना हो। हवाला नोट कीजिए, जवाब भी नोट कीजिए। इजाजत है? हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेराज की रात में 5 वक्ता नमाजें फर्ज की गई। अरे बोलो, ये 5 नमाजें कब फर्ज की गई? बोलो, मेराज शरीफ की। जोर से बोलो, मेराज शरीफ की। जैसा कि अभी आपने मुझसे सुन लिया, अभी आपने मुझसे सुन लिया ना। हजरत आयशा कहती हैं कि 5 वक्ता नमाजें कब फर्ज की गई? मेराज शरीफ की रात में, जब मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। इधर देखो, जब मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो 5 वक्ता नमाजें फर्ज की गई शबे मेराज में। लेकिन इधर देखिए, हजरत आयशा कहती है कि शबे मेराज में नमाज तो फर्ज की गई, मगर आपको पता नहीं है, हजरत आयशा कहती हैं कि हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई। बोलो, 5 वक्ता नमाज की कितनी रकातें फर्ज की गई? सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई। जोहर में भी 2 रकात, फजर में भी 2 रकात, असर में भी 2 रकात, मगरिब में भी 2 रकात, और एशा में भी 2 रकात। 5 वक्ता नमाज जो शबे मेराज में फर्ज की गई, सफर हो या हजर हो, सफर हो या हजर हो, दोनों में 2-2 रकातें नमाज फर्ज की गई। लेकिन जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे और लोगों को इत्मीनान हो गया, सुकून पा गए, तो अल्लाह ने कुछ रकातें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकत और बढ़ा दिया, जोहर में 2 रकत बढ़ा दिया,
असर में 2 रकत बढ़ा दिया, ऐशा में 2 रकत बढ़ा दिया, और फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया, और सफर की नमाज को बंदों की आसानी के लिए उसकी असली हालत पर छोड़ दिया, ताकि मेरा बंदा सफर में परेशान ना रहे। तो अल्लाह ने शबे मेराज में हर नमाज की, बोलो सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की, बोलो 2-2 रकतें फर्ज की, चाहे बंदा सफर में रहे चाहे बंदा हजर में रहे, दोनों में मामला बराबर था। लेकिन सुनिए, हजरत आयशा की रिवायत पर शारे शरा करते हुए फरमाते हैं कि जब मेरे नबी मक्का से मदीना पहुंचे और सहाबा को इत्मीनान हुआ तो अल्लाह ने कुछ रकातें और फर्ज कर दी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि मेराज की रात में सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की, लेकिन ये दोनों रकातें क़िराअत के साथ फर्ज की। किसके साथ? जल्दी बोलो। क़िराअत के साथ फर्ज की। लेकिन बाद में जो रकतें फर्ज की उसमें क़िराअत फर्ज नहीं किया। यही वजह है कि फर्ज की 2 ही रकतों में क़िराअत फर्ज है और सुननो नवाफिल की तमाम रकतों में क़िराअत फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ने मेराज की रात में हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की, ये क़िराअत के साथ फर्ज की। लेकिन बाद में जो रकतों का इजाफा किया, और बोलो रकतों का इजाफा, वो भी हजर की सूरत में। किसकी सूरत में? हजर, यानी घर पे रहने की सूरत में, इकामत की सूरत में। अल्लाह ने कुछ रकतों को और बढ़ा दिया कि मगरिब में 3 रकत पढ़ो, ऐशा में 4 पढ़ो, मगरिब में 3 पढ़ो, जोहर में 4 पढ़ो, मगर फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया और सफर की नमाज को भी असली हालत पर छोड़ दिया, ताकि बंदों के लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन बाद में जो रकतें बढ़ाई उसमें रकतें तो बढ़ाई, मगर अल्लाह ने क़िराअत फर्ज नहीं की। यही वजह है कि बोलो सफर में 2 ही रकतों में, बोलो 2 ही रकतें पढ़ी जाती हैं और फर्ज की सिर्फ 2 ही रकतों में क़िराअत फर्ज है। अच्छा, एक बात और रह गई। अरे बोलो एक बात, बस तकरीर खत्म। ये बच्चा ऐसे चल रहा है, मेरी नजर सबको देख रही है, इधर देखो। बोलो इजाजत है? इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। वो जनाब चादर ओढ़ करके आंख को ऐसे मल रहे हैं जैसे लगता बिरयानी नहीं मिली है। अरे बोलो बिरयानी, ये बच्चा आंख को ऐसे मल रहा है जैसे लगता है बिरयानी नहीं मिली है। अरे बोलो ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो 5 मिनट और बर्दाश्त करो, इजाजत है, बस तकरीर खत्म। अच्छा ये बताइए 5 वक्ता नमाजें कब फर्ज की गई? जल्दी बोलो। शबे मेराज में। तो शबे मेराज से पहले लोग नमाज पढ़ते थे या नहीं? ये जवाब अब सुनिए, इधर देखिए। शबे मेराज से पहले 3 नमाजें लोग पढ़ते थे। मेरे नबी भी पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, मक्के में भी पढ़े और मदीना शरीफ में भी कुछ दिनों तक 3 नमाजें नहीं, मक्के में मेराज शरीफ से पहले, मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी, बोलो मेराज शरीफ से पहले कै नमाज पढ़ते थे? जल्दी बोलो। सिर्फ 3 नमाजें। रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में चाश्त की और असर की नमाज। तहज्जुद की नमाज तो फर्ज थी, पहले फर्ज। शबे मेराज से पहले आप पर भी तहज्जुद की नमाज फर्ज, हम पर भी फर्ज। इधर देखिए, नबी पर भी फर्ज, उम्मत पर भी फर्ज। लेकिन जब 5 वक्ता नमाजें फर्ज की गई तो उम्मत के हक में तहज्जुद की नमाज माफ कर दी गई, लेकिन नबी की जात पर असली हाल पर छोड़ दिया। नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज, नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज, नबी पर 5 वक्ता नमाज भी फर्ज और तहज्जुद की नमाज भी फर्ज। लेकिन हम लोगों पर शबे मेराज से पहले तो फर्ज थी, लेकिन शबे मेराज में 5 वक्ता नमाज फर्ज होने के बाद हम लोगों से तहज्जुद की नमाज को अल्लाह ने माफ कर दिया। ये था मेरा पूरा वादा। अब आपका है कैसा वादा वो आप जाने, आपका काम जाने। तकरीर करने में थोड़ा आज मैं डगमगाया। ये डगमगाया इसलिए कि मैं गर्म हो रहा था
और हवा मुझको ऐसी ठंडी लग रही थी कि मैं ठंडा भी हो रहा था। तो गरम और ठंडे का बोलो, गरम और ठंडा तार जब टकराएगा तो चरचर होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं चरचराया नहीं, बल्कि नबी की हदीस सुनकर फरफराया। और बोलो, हदीस पढ़कर आपके सामने फरफराया। जब जलसा कराया कीजिए तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। कुर्सी भी गद्दे वाली ना हो तो बोलो थोड़ा सा शिद्दत हो, सख्ती हो, कि मौलाना कितनों जोश में आए कुर्सी जोश में ना आए। लेकिन अगर मौलाना जोश में आए और कुर्सी भी जोश में आ गई तो लड़ाई होगी, तकरीर नहीं हो पाएगी। है कि नहीं? ये सब बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। मेरी तकरीर से अल्लाह ताला सबको माला माल फरमाए। चूंकि जैसा महीना वैसी तकरीर मैंने आपसे की, जितना वादा किया वादे के मुताबिक मैंने अपनी गुफ्तगू निभाई। अगर कुछ कमी हुई तो माफ कीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू